सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन ब्लीड या ब्रेन हेमरेज के ऊपर है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ब्रेन ब्लीड या ब्रेन हेमरेज होता क्या है। तो ब्रेन ब्लीड या ब्रेन हेमरेज कुछ नहीं, बस एक तरह का बीमारी है जो कि होता क्या है कि जब हमारे ब्रेन में स्ट्रोक के दौरान आता है। होता क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक होता क्या है कि जब आपके शरीर में सही तरह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, मतलब हमारे ब्रेन में सही तरह से ब्लड का जो होता है आयात निर्यात नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या जाता है, स्ट्रोक आता है। तो ये स्ट्रोक के कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में ब्रेन हेमरेज आ जाता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि आपका जो ये मस्तिष्क है, मतलब ये जो माथा है, इसके अंदर क्या होता है, खून बहने लगता है या किसी कारण बस खून ब्रस्ट हो जाता है, मतलब खून फट के बाहर निकलने लगता है। इसी के कारण होता क्या है, हमारे शरीर में हेमरेज आने लगता है। होता क्या है कि हमारा जो ये खोपड़ी है और जो ये माथा है, इसके बीच में क्या होता है, एक तरह का पुल बनने लगता है। पुल में होता क्या है कि जब आपको ब्रेन हेमरेज होने लगता है तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमारा शरीर जो होता है अपना आपा खो देता है जो हमारा माथा होता है, और उसको क्या उसमें क्या हो जाता है, ब्रेन ब्लीड उसके कारण होने लगता है। दूसरा वर्ड में हम ब्रेन हेमरेज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रेन हेमरेज होता है एक तरह का क्या है, तो स्ट्रोक है जो कि हमारे इंटरक्रेनियल में पार्ट में होता है। अब आप कहेंगे कि इंटरक्रेनियल पार्ट क्या होता है, या इसको हम दूसरे वर्ड में इंटरक्रेनियल हेमरेज भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो माथा है, मस्तिष्क है, वो आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, बट उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ डैमेज के कारण या कुछ ना कुछ ब्रस्ट होने के कारण होता क्या है कि वहाँ कट या वीकनेस के कारण होता क्या है कि वहाँ पे कट आ जाता है, और आपका अंदरूनी दिमाग के अंदर में क्या होता है कि आपको खून बहने लगता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आने लगता है। अब होता क्या है कि जब आप जैसे ही आपका ब्रेन हेमरेज होने लगता है, आपके माथे से खून निकलने लगता है, तो उस दौरान होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है या आपका जो स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी है, वो सही तरह से क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन को जब स्टोर नहीं हो पाता है तो ये जो हमारा ब्रेन है ये किस पे डिपेंड हो जाता है, ये रिलाई कर जाता है किस पे, तो ब्लड वेसल्स पे। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स होता है जिसके द्वारा हमारा खून ऊपर नीचे इधर उधर आयात निर्यात होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर जाता है। तो होता क्या है इस केस में, जब हमारा ब्रेन ब्लीड होने लगता है तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी ब्रस्ट हो जाता है, वो भी नाश हो जाता है, जिसके कारण शरीर को सही तरह से ब्लड नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके कारण होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है, मतलब हमारा जो माथा है, उस पर प्रेशर जनरेट होने लगता है, मतलब दबाव सा महसूस होने लगता है, और हमें क्या आ जाता है, परेशानी सा आने लगता है। ठीक है, अब जैसे ब्रेन में अब हमारा जो है कलेक्शन होने लगता है ब्लड का, वैसे वैसे में आपका वो जो होता है ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो घटने लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो ब्रेन ब्लीड है इसके कारण क्या मतलब कैसे होता है। तो ब्रेन ब्लीड जो होता है वो यदि आप कहीं गिर गए हैं या आपको कोई ट्रॉमा हो गया है, मतलब आपको कोई इंजरी हो गया है, या आप रास्ते चलते चलते धक्का मारा और आप गिर गए, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या आ जाता है, ब्रेन हेमरेज आ जाता है या ब्रेन में परेशानी आ सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्रेन हेमरेज जो होता है ये एक तरह का होता क्या है कि जब आप ब्रेन हेमरेज आपको होने लगता है तो इस केस में क्या होता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अब आप कहेंगे कि लाइफ थ्रेटनिंग कैसे होता है, तो ब्रेन हेमरेज जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारे ब्रेन को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो होता क्या है कि विदिन 3 से 4 मिनट में हमारा जो ब्रेन का सेल होता है वो डेड होने लगता है, मतलब हमारे जो कोशिकाएं होते हैं, उत्तक होते हैं, वो क्या होते हैं, डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और हमारा जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन है वो सही तरह से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन ब्लीड होता है, ये यदि आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, आपको हेमरेज आ जाता है, ब्रेन हेमरेज आ जाता है, या आपका ब्रेन में ब्लीड होने लगता है, मतलब आपके सर के अंदरूनी भाग में क्या होता है, खून बहने लगता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्रेन ब्लीड आने वाला है या हमारे शरीर में ब्रेन
ब्रेन ब्लीड का ये लक्षण है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण होता है ब्रेन ब्लीड का वो होता है कि आपको क्या होगा, सीवियर टिंगलिंग होगा। अब आप कहेंगे सीवियर टिंगलिंग होता क्या है, तो सीवियर टिंगलिंग होता है कि आपके शरीर में क्या होगा, झुनझुनी सा होने लगेगा, मतलब आगे मैया के मैया चिल्लाने लगेंगे, आपको झुनझुनी सा होने लगेगा। दूसरा होता है वीकनेस होने लगेगा। अब आप कहेंगे वीकनेस क्या होता है, तो आपको कमजोरी कमजोरी सा फील होगा। आप कहिएगा अब हमसे कोई काम तो हम नहीं होगा। ठीक है, अब अगला जो बात है वो होगा आपका जो शरीर है वो शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब हो गया कि आप यहाँ चुट्टी भी काटेंगे तो आपको सही तरह से पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो होता है कि आपका जो आपको ये भी फील होगा कि आपको, अब जो अगला लक्षण है वो है कि आपको क्या होता है कि आपके फेस की साइड पर या आपके पैरों में या हाथों में क्या होता है, एक साइड में आपको क्या होने लगता है, पैरालिसिस होने लगता है। मतलब आप लकवा के शिकार हो जाता है। लकवा का मतलब है कि आपका जो होता है वो उस एरिया, वो जो एरिया है बिल्कुल उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और आपको क्या हो जाता है, लकवा के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा लक्षण है वो दूसरा परेशानी है, सिम्टम्स है आपके शरीर में आता है ब्रेन हेमरेज के कारण, वो होता है सीवियर हेडेक। या आपको क्या हो जाएगा, सीवियर हेडेक का मतलब है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगेगा और आप परेशान सा हो जाएंगे। तीसरा होता है आपको न्यूजिया या वॉमिटिंग होने लगेगा। अब आप कहेंगे कि न्यूजिया और वॉमिटिंग होता क्या है, तो आपको उल्टी सा करेंगे आप। दूसरा होता है कि आपको जी मिचलाने लगेगा, आपको अजीब सा फीलिंग आने लगेगा। ठीक है, चौथा होता है आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। अब आप हम कहेंगे क्या, कन्फ्यूजन का मतलब है कि हम बोलेंगे आपको ये पेन है तो आप भी समझिएगा हाँ पेन है, मतलब आप भ्रम में रहेंगे हाँ ये मार्कर नहीं ये पेन है। ठीक है, अब जो अगला होता है वो होता है कि डिजीनेस आपको आएगा। डिजीनेस मतलब है कि आपको क्या होगा, चक्कर सा फील होने लगेगा। चक्कर के कारण होता क्या है कि आपका शरीर सही तरह से सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब होता है कि स्लर्ड स्पीच। अब आप कहेंगे स्लर्ड स्पीच क्या होता है, तो स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है कि आप जैसे हम स्पष्ट रूप से अभी बोल रहे हैं, अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, तो जब आपको ब्रेन हेमरेज के दौरान रहते हैं, यदि आपको उसका कोई लक्षण होता है तो उस कारण होता है क्या है कि आप कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाते। ठीक है, अब जो लास्ट कारण है कि आपको क्या होता है, आपको वीकनेस सा फील होने लगता है, मतलब आपको बिल्कुल आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बचता है और आपको क्या हो जाता है, स्लीपीनेस सा फील होने लगता है, मतलब आपको हमेशा सोने का मन करने लगता है। अब आप कहेंगे कि क्या क्या कारण है जो हमारे शरीर में ये ब्रेन हेमरेज आता है, तो पहला जो कारण है हमारे शरीर में ब्रेन हेमरेज आने का वो होता है कि हेड ट्रॉमा। अब आप कहेंगे कि हेड ट्रॉमा होता क्या है, तो हेड ट्रॉमा का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है, यदि किसी कार एक्सीडेंट में या नॉर्मल आप कहीं पे गिर गए बजर गए किसी कारणवश, तो उस कारण आपके ब्रेन में चोट लगता है और आपके ब्रेन से ब्लीड होने लगता है अंदर भाग में और आपको क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आने लगता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि यदि आपका ब्लड क्लॉट हो गया। अब आप कहेंगे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है, तो आपका जो माथा है उसमें क्या हो गया है, यदि क्या हो गया, खून जम गया है कहीं पे बह के, तो उस कारण में आपके शरीर में ब्रेन हेमरेज आता है, मतलब आपका जो ब्रेन है ब्रेन ब्लीड होने लगता है, जिसके कारण आपको मौत अभी आ सकती है। ठीक है, अब जो तीसरा कारण है वो है कि आपका जो ब्रेन होता है उसके आर्टरीज में, उसके वॉल में क्या होता है, यदि फैटी एसिड मतलब आप चर्बी जम गया है तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आने लगता है। ठीक है, अब जो है कि होता क्या है कि ये जो हमारा वेन होता है या जो आर्टरीज होता है, वेन और आर्टरीज का मेन मतलब है कि आपका शरीर से जो हाथों और पैरों में जो खून पहुंचाता है उसी का काम करता है, और वेन जो होता है ये हमारा ये भी खून पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इस दोनों के कनेक्शन के बीच में यदि थोड़ा सा भी लीकेज आ गया है तो इस कारण भी आपके शरीर में क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आने लगता है, आपको परेशानी सा फील होने लगता है। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप भी जागरूक रहे, दूसरे को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।